वेलकम टू माय चैनल। तो आज है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के 1 मार्क क्वेश्चन फोकस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का रिविजन बैच चेक करना है, जिसमें मैं बहुत सारी वीडियोज बना चुकी हूँ, काफ़ी सारे चैप्टर्स का रिविजन हम कर चुके हैं एंड हम बिना किसी ब्रेक के रोज़ पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर का रिविजन करने वाले, इधर MCQ, इधर लॉन्ग, इधर शॉर्ट, रोज़ हमें पॉलिटिकल साइंस का रिविजन करते हुए चल रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को चेक करो, पॉलिटिकल साइंस रिविजन बैच। अगर तुमने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर ही नहीं पढ़ा, अभी तक सोए हुए थे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट का जाके आप पढ़ सकते हो। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग मैंने 2 बार पढ़ा दिया है और सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का जो एडेड टॉपिक है वो भी मैंने पढ़ा दिया है। सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग MCQ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन विच ईयर। तो कौन से ईयर में ये अपॉइंट हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1954। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो थी वो अपॉइंट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृता प्रीतम वाज अ प्रोमिनेंट पोएट फ्रॉम पंजाब, गुजरात, मुंबई, मद्रास। तो अमृता प्रीतम के ऊपर हमारा एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है एंड उसमें बताया गया है शी वॉज फ्रॉम पंजाब। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में आया है, पुराने सैम्पल पेपर्स में है, तो वाई नॉट डू इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए 560, ऑप्शन बी 562, ऑप्शन सी 563, 565, तो ऑप्शन डी 565। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान वॉज हेडेड बाय। तो इंटरिम गवर्नमेंट को हेड कौन करता था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजा गोपालचारी। तो जवाहरलाल नेहरू हेड करते थे हमारी इंटरिम गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द गांधीयन हु डाइड बाय परफॉर्मिंग एन इंडेफिनिट फास्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन ए एस निजालंजप्पा, संजीवा रेड्डी, श्री रामुलु। तो इनका पूरा नाम क्या था? पोती श्री रामुलु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच द फॉलोइंग स्टेट्स वर कार्व्ड आउट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात किससे कार्व्ड आउट हुआ था? हरियाणा किससे कार्व्ड हुआ था? मेघालय किससे बना था? एंड छत्तीसगढ़। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर दिया है, गुजरात बना था महाराष्ट्र में से। ये देखो, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैप क्वेश्चन आ जाए, मैप के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हर एक एस्पेक्ट में ये जो गुजरात स्टेट्स वेट्स ये जो आपकी है कौन से ईयर में बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे मैंने एक टेबल भी बना दिया है। ठीक है, तो गुजरात बना था महाराष्ट्र से, हरियाणा बना था पंजाब से, मेघालय आया था असम से, एंड ये हमारा छत्तीसगढ़ आया था MP से। तो ये बिल्कुल तुम लोग अच्छे से याद रख लो इसको एंड ये कॉपी में नोट डाउन करके रख लो। क्वेश्चन नंबर 6। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, दीज वर द वर्ड्स ऑफ अ ग्रेट इंडियन राइटर, राइट हिज नेम। तो किसने बोला था ट्विस्ट विद डेस्टिनी? जवाहरलाल नेहरू। पहले दिन जब आप पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेते हो ना, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की, यही 2 क्वेश्चन 1 मार्कर के लिए मैंने मार्क कराए थे आपके चैप्टर में। ठीक है, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन द ब्रिटिश इंडिया। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मैसूर। तो हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। तो हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ऑप्शन डी सरदार पटेल, बी। ठीक है, नाउ टेल मी हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द बेस ऑफ इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956। तो उसका मेन बेसिक क्या लिया था कि हम कल्चर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे और किस चीज़ के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस, किस बेसिस पे हम अपने जो इंडिया है उसकी स्टेट की बाउंड्रीज मार्क करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या है इसका? लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which one of the following is a princely state of India initially resisted to join the Indian Union? तो कौन से ने मना कर दिया था कि हमें इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं होना है? बड़ौदा, हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर। तो हैदराबाद ने मना कर दिया था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। हमने पूरा एक क्वेश्चन इसके ऊपर पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपके हो गए 1 मार्क क्वेश्चन जो है गाइस, यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आपके जो 1 मार्क क्वेश्चन है ना, वो देखो यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली प्रिपेयर करा है ये फ्लो चार्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड ये कौन से ईयर में किससे कार्व्ड आउट हुई थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, सेव करके रखो, कोई ज़रूरत नहीं है बार बार बुक खोल के टेबल चेक करने की। तो बॉम्बे स्टेट में से बने थे, महाराष्ट्र, गुजरात 1960s में,
असम से बना नागालैंड 1963 में, लार्जर पंजाब स्टेट में से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब बना 1966 में। ईयर्स गिवन है, मैप क्वेश्चन में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आता है। असम से बने मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972। सबसे पहले नागालैंड को मिल गई थी ऑटोनॉमी 1963 में, बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लो। असम से फिर बना मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इन 1987। उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड इन 2000 एंड मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़ इन 2000। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब कुछ कंबाइंड तुम्हें मिल गया है। एंड आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब बना था, दैट यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी उसका बेसिस क्या था, ठीक है। द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड बी रिफ्लेक्टेड द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो हमारी जो स्टेट्स बनी थी दैट वर बेस्ड ऑन द लैंग्वेजेस, ठीक है। पंजाब में पंजाबी बोली जाएगी, गुजरात में गुजराती बोली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट्स को बांटा और सब खुश हैं उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच 4 प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया इनिशियली रजिस्टर्ड टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। तो कौन सी वो 4 स्टेट्स थी जिन्होंने कहा, प्रिंसली स्टेट जिन्होंने कहा हम नहीं आने इंडिया में, हम पहले तमाशा करेंगे फिर आएंगे। तो वो कौन कौन सी थी, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर इनिशियली रजिस्टर्ड टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। एंड फिर हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल गए और उनसे नेगोशिएशंस करे और थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर ये मर्ज हो गई इंडिया के अंदर, ठीक है। वाई वर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1956। क्यों करा गया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, बिकॉज द स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस अंडर द प्रेशर ऑफ पीपल के ऊपर से प्रेशर आ रहा था। एंड लीडर्स ऑल्सो थॉट दैट इट हेल्प टू प्रिजर्व द डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया। तो लीडर्स ने भी बाद में सोचा कि यस, लोग भी मांग कर रहे हैं और ऊपर से इससे हमारी डाइवर्सिटी भी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो इसलिए वी एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड बाय whom the Tryst with Destiny speech was delivered। तो the Tryst with Destiny speech was delivered by Jawaharlal Nehru at midnight on 14-15 August 1957। डन, बहुत इजी क्वेश्चन हमें आता है। तो ये कौन सा आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। एनी 2 आउटकम्स ऑफ पार्टीशन। तो द 2 कॉन्सिक्वेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 आर फॉलोइंग। तो क्या मेन 2 हमारे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन के, तो देयर वर किलिंग एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। 2 छोटे छोटे, वैसे तो हम इसके 7-8 पॉइंट लर्न करते हैं लॉन्ग आंसर के लिए, बट 2 छोटे छोटे पॉइंट आप कोई भी लिख सकते हो। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द कंट्री लेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मेन बाय द 2 नेशन थ्योरी। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The 2 nation theory means that the cultural, political and religious, economic and social dissimilarities between the 2 major communities living in India, Hindus and Muslims. This theory gave rise to the demand of 2 separate countries, nations, one for Muslim and one for Hindus, India। तो ये थ्योरी ने ये बोला कि इंडिया में एक टाइप के नहीं 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक हिंदूज एंड एक मुस्लिम्स, एंड दे कैन नॉट लिव टुगेदर बिकॉज ऑफ देयर डिसिमिलैरिटीज, देयरफॉर वी नीड 2 नेशंस, वन फॉर हिंदूज एंड वन फॉर मुस्लिम्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मेंशन एनी 2 चैलेंजेस दैट इंडिया फेस जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। बेसिकली हमने 3 पढ़े थे, आपको 2 लिखने होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वॉज चैलेंज टू शेप अ नेशन विच अकोमोडेट डाइवर्सिटी इन अ सोसाइटी। इतनी डाइवर्सिटी जो थी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, ये वो, तमिलनाडु के अलग लोग हैं, छत्तीसगढ़ के अलग लोग हैं, मध्य प्रदेश के अलग लोग हैं, सबका लैंग्वेज अलग, सबका कल्चर अलग, कपड़े पहनने का तरीका अलग, तो इन सबको यूनाइटेड मर्ज कैसे करा जाए। सेकेंड, चैलेंज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी खाली बोलनी नहीं थी, उसको इम्प्लीमेंट भी करना था। थर्ड, चैलेंज टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। डेवलपमेंट लानी थी एंड वेलबींग लानी थी। अब इतने बुरी हालत में अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना था, एग्रीकल्चर को सेट करना था, तो दैट वर द चैलेंजेस। नाउ अब पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखो हमने कर लिए हैं। अगर हम देखें तो हमने बहुत सारे 1 मार्क क्वेश्चन कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए। अब इसका एडेड टॉपिक जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दिए थे, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो डाली थी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की। ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अब पॉलिटिकल साइंस के रिविजन बैच में कुछ नया आने वाला है, और वो क्या न्यू आएगा देन लेट मी टेल यू। आप लोगों के सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन एंड कार्टून बेस्ड क्वेश्चन वो मैं अब आपको कराऊंगी डिजिटली बहुत ईजिली। तो लेट्स वेट फॉर दोज वीडियोज़। And now I'm ending this video. Best of luck. If you have any queries, ask me down in the comment section, and let's end today's video.